Hello, a very warm welcome to all on my channel. So, how's you all? I hope you all are doing well. So, today in this video, I'm going to start chapter number 8, Feathered Friends. Ma'am, what is feathered friends? Feathered friends means ऐसे friends जिनके wings हो, पंख हो, ठीक है, feathers हो. So today in this chapter we are going to learn about birds. How do birds eat? यानी कि birds खाना कैसे खाती हैं. Crawls of birds यानी कि birds की जो पंजे होते हैं उनके बारे में. Birds and their nest. Birds रहती कहाँ हैं, उनके nest कहाँ होते हैं. And about bird sound. Birds की sound के बारे में. Okay, so let's start. Look at this picture in your book on page number 43. As you see in this picture, there are so many birds. Look at this one: crow, peacock, parrot, eagle, sparrow, pigeon, and so on. So जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि सब ही बर्ड्स डिफरेंट है. सिमिलर तो एक भी नहीं है. कोई भी बर्ड आपको एक जैसी लग रही है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा. सब डिफरेंट कलर्स की हैं, सब डिफरेंट साइज की हैं. एज यू सी, क्रो ब्लैक कलर का है, स्मॉल साइज का है. एंड व्हाट अबाउट पिकॉक? पिकॉक ब्लू कलर का है, लार्ज साइज का है. पैरट स्मॉल साइज का है, ग्रीन कलर का है ना. सब डिफरेंट कलर एंड साइज के हैं. सो लेट्स स्टार्ट. वी सी बर्ड्स ऑल अराउंड अस यानी कि हम हमारे आसपास बहुत सारी बर्ड्स को देखते हैं. Birds are of different sizes, shapes and colors. As I already told you कि सभी birds different size की होती है, different colors की होती है. We can hear the creeping of the birds early in the morning. यानी कि हम creeping means चहचहाट, उनका जो साउंड होता है वो हमें मॉर्निंग में सुनने को मिलता है. अगर आपने नोटिस किया होगा, आप कभी जल्दी मॉर्निंग में उठते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से एक साउंड सुनाई देता होगा बर्ड्स का. ट्राई करके देखना, मॉर्निंग में उठना बड़ा ही अच्छा सा साउंड होता है. बेनिफिट है ये मॉर्निंग में जल्दी उठने का. सो वी कैन सी बर्ड्स सिटिंग ऑन ब्रांचेस और फ्लाइंग इन द स्काई. यानी कि हमने बर्ड्स को कहाँ बैठे हुए देखा है? ब्रांचेस पे, शाखाओं पर. जो टहनी होती है ना ट्रीज की, ये वाली पार्ट, उस पर हमने बैठे हुए देखा है. और फ्लाइंग इन द स्काई या तो फिर आसमान में उड़ते हुए देखा है. बर्ड्स हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई. बर्ड्स के पास पंख होते हैं जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से वो उड़ती हैं. अब बर्ड्स बॉडी इज लाइट. बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है? लाइट वेट होती है. एंड इट्स बोन आर होलो. उनके बोन्स कैसे होते हैं? खोखले होते हैं. दिस मेक इट इजी फॉर द बर्ड टू फ्लाई. और इसकी मदद से, बिकॉज वो खाली होते हैं, उनमें वजन नहीं होता है, लाइट वेट होती है ना बर्ड्स, दैट्स वाई वो इतना इजीली उड़ पाती हैं. ओके, नेक्स्ट इज, so a bird's body is covered with feathers. यानी कि जो बर्ड की बॉडी होती है वो किससे कवर होती है? feathers से कवर होती है. As you see, देखो different कलर्स के feathers होते हैं या पंख होते हैं. Birds are the only animal that have feathers. यानी कि birds ही एक मात्र ऐसा एनिमल है जिसके feathers होते हैं. Different birds have feathers of different colors. यानी अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप के, अलग अलग कलर्स के feathers होते हैं. A bird's feather keep it warm and dry. इसकी वजह से वो कैसे, उनमें गर्मी रहती है, उनमें वो सूखे हुए रहते हैं, उनमें गर्मी रहती है. ये जो feathers होते हैं ना, वो उनकी हेल्प करते हैं उन्हें वार्म प्रोवाइड करने में.
उनको गर्मी देते हैं उनके हेड्स, ठीक है। द फेदर्स ऑल्सो हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, यानी कि फेदर्स बर्ड्स की हेल्प करते हैं उड़ने में भी। फेदर्स फॉल ऑफ पीरियडिकली, न्यू फेदर्स ग्रो इन देयर प्लेसेस, यानी कि जो इनके फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, क्या हो जाते हैं, टाइम टू टाइम गिर जाते हैं, मतलब समय समय पर, जैसे अपने हेयर्स होते हैं ना, जैसे टाइम टू टाइम गिरते रहते हैं, फिर न्यू हेयर्स आ जाते हैं। एग्जैक्टली सेम इनके साथ भी होता है कि इनके जो फेदर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम गिर जाते हैं और उनके प्लेस पे न्यू फेदर्स आते हैं। ओके, बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, बर्ड्स फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड, यानी कि बर्ड्स कब उड़ती हैं, आपने देखा होगा ना कि बर्ड्स अपने फूड को सर्च करती हैं। एंड आपने देखा होगा वो इवनिंग के टाइम पे एक साथ इतनी सारी बर्ड्स भी आ जाती हैं, फिर वो अपने घर पर रिटर्न होती हैं। पहले होल डे वो है ना फूड को सर्च करती हैं, फिर इवनिंग के टाइम में सब साथ में जाती हैं, होता है ना, फिर अपने घरों में वापस चली जाती हैं वो। सम बर्ड्स ईट फ्लैश, सम बर्ड्स ईट फ्लैश while other eat fruits, seeds and grains. Ma'am, what is flesh? Flesh means meat. Meat. Some birds eat meat. वो जो मीट होता है ना, जो डेड एनिमल्स होते हैं या डेड ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका जो मीट होता है वो खाती हैं कुछ बर्ड्स, और कुछ बर्ड्स होती हैं जो फ्रूट्स खाती हैं, सीड्स खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं। ओके ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर इन योर बुक। यहाँ पे बर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को हमने लेबल करा हुआ है। सो फर्स्ट वन इज बीक, बीक, दिस वन जो कि होता है चोंच, जो बर्ड्स की चोंच होती है उसे हम बीक बोलते हैं। दिस वन इज आई, आंख, आईज, विंग्स, पंख, पंख है ना, टैल, क्लॉज एंड फीट, आप इसे क्लॉज भी बोल सकते हो एज ऐसे, एंड फीट्स भी आप बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू बर्ड्स ईट, यानी कि बर्ड्स खाना कैसे खाती है। Like other animals, birds do not have teeth to eat their food, यानी कि दूसरे एनिमल्स की तरह बर्ड्स के टीथ नहीं होते हैं। सो फिर मैम वो अपना फूड को कैसे च्युइंग करते हैं, वो ऐसे करते हैं, आइए देखते हैं। They use their beak and claws to hold, catch and eat their food, यानी कि वो अपना चोंच का और अपने पंजों का यूज करते हैं फूड को होल्ड करने में, फूड को पकड़ने में एंड कैच करने में, एंड ईट देयर फूड, इनकी हेल्प से वो अपना फूड खाते हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, यानी कि जो हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स हमने अभी देखी थी। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स थी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीक्स भी थी, आपने देखी होंगी ना। देखो इस वाला पिक्चर में देखो, इसकी जो बीक है वो लॉन्ग है, इनकी थोड़ा होल्डिंग में है ना, डिफरेंट है। सो सभी बर्ड्स की जो बीक यानी कि चोंच होती है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। By looking at the beak and claws of a bird, we can know about the kind of food it eat, यानी कि आप जो बर्ड होती है उसकी चोंच और जो उसके पंजे होते हैं उनको देखकर एक आइडिया लगा सकते हो कि किस टाइप का फूड वो खाते हैं। The shape of a bird's beak depend upon the kind of food it eat, यानी कि जो किस पे डिपेंड करती हैं बर्ड्स की बीक, कि किस टाइप का वो खाना खाएंगे उसके ऊपर वो डिपेंड करती है। बर्ड्स लाइक द हैन ईट बोथ ग्रेन्स एंड इंसेक्ट्स, जो हैन होती है किसकी तरह, बर्ड्स जो हैंस वाली जो बर्ड्स होती हैं वो क्या खाती हैं, वो ग्रेन्स भी खाती हैं, वो इंसेक्ट्स को भी खाती हैं।
So birds that eat grains have small and pointed beaks. So hence उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, जिसमें ग्रेन्स खाते हैं ना, उनकी जो बर्ड्स ग्रेन्स खाती हैं उनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, यानी पतली उसमें पॉइंट निकली है, उसमें बीक पॉइंटेड बीक होती है उनकी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक, birds that catch and eat fish have long pointed beaks. यानी कि जो birds होती हैं जो easily क्या करती हैं, fish को eat करती हैं, eat fishes, and उनको catch कर खाती हैं ना, उनकी जो beak होती है, उनकी जो चोंच होती है, किस टाइप की होती है, long होती है, pointed होती है, इस टाइप की long pointed उनकी beak होती है। Just look at this. As I already told you, just like this, इस टाइप की बीक उनकी होती है। As you see, ये बर्ड फिश ही खा रही है, इस टाइप की लॉन्ग पॉइंटेड बीक उनकी होती है। नेक्स्ट, द किंगफिशर बीक हेल्प टू कैच फिश इजीली, यानी जो किंगफिशर होती है उसकी बीक लॉन्ग होती है। किंगफिशर भी एक बर्ड है जो फिशेस को खाती है, वो उसकी जो लॉन्ग बीक होती है वो उसकी हेल्प करती है फिश को कैच करने में और इजीली ईट करने में। सम बर्ड्स ईट सीड्स एंड नट्स, यानी कि कुछ बर्ड्स होते हैं वो सीड्स खाते हैं और नट्स खाते हैं। एंड द parakeet means parrot, it means parrot has a short wide hooked beak, यानी कि जो पैरट होता है उसकी आपने चोंच देखी होगी, इस टाइप की उसकी चोंच होती है, इस टाइप की झुकी हुई उसकी बीक होती है। So the parakeet has a short wide hooked beak, यानी कि जो पैरट की बीक होती है, चोंच होती है, वो कैसी होती है, इस टाइप की फोल्डेड होती है। which help it crack seeds and nuts and eat fruits, जो उन्हें किस में हेल्प करती है, सीड्स को तोड़ने में, नट्स को तोड़ने में, और उन्हें फ्रूट्स को, नट्स को खाने में हेल्प करती है। Some birds like the owl and the eagle eat meat, यानी कि कुछ बर्ड्स होती है जैसे कि आउल, उल्लू जिसे हम कहते हैं, ईगल ईट मीट्स, वो लोग क्या करते हैं, मीट खाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग हुक्ड बीक, यानी कि जो उनकी चोंच होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। टू हेल्प देम टीयर मीट, यानी कि जो उन्हें मीट तोड़ने में, खाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज डक। डक हैव ब्रॉड फ्लैट बीक, यानी कि उसकी डक की कैसी होती है, फ्लैट ब्रॉड बीक होती है। विद होल इन दैम, उसमें एक होल भी होता है। द मडी वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द होल, यानी कि जो गंदा कीचड़ का पानी होता है वो उसमें से निकल जाता है होल में से। लीविंग प्लांट्स एंड इंसेक्ट बिसाइड फॉर द डक टू ईट, और जो प्लांट्स होते हैं और इंसेक्ट होते हैं वो उसमें रह जाते हैं जिससे डक खा लेती है। जो गंदा गंदा पानी होता है ना, मडी वाटर, वो उसमें से निकल जाता है। Okay, that's it for today. In next video, we are going to learn about clothes of birds. Okay, bye-bye. See you in the next video.